वेलकम टू द पॉडकास्ट। तो दोस्तों, आज ये हमारा है दूसरा पॉडकास्ट। गेस्ट वही हैं सेम, कहानी बस दूसरी है। आज जो उत्तराखंड की बड़ी प्रख्यात देवी हैं माँ चंडिका, तो माता जी की जो भी कहानी है उसके ऊपर आज हमें हमारे गेस्ट बताएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। माँ चंडिका जिला सू में स्थापित है वर्तमान में। और ये चंडिका माता कहाँ से उत्पन्न हुई और कहाँ की ये रहने वाली है। ये चंडिका माता जो है कि शिवाई शिवाई में इस देवी ने शिवाई शरण में इस देवी ने अवतारित लिया है। और रहने वाली माँ आज तो चंडिका बन गए, पर ये बालक के रूप में ये खाल सरमुला के ये मूल निवासी हैं। हाँ, मूल निवासी खाल सरमुला 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 जहाँ के ये चौहान लोग रहते हैं। अच्छा। तो उनके मैं के समझ लो चौहान लोग हैं। हाँ हाँ। तो जब ये माता चंडिका जिस टाइम छोटी बच्ची थी, कम से कम 6, 7, 8 साल की बताते हैं, और अपनी दादी के साथ शिवाई सेना में कूड़ा लेने के लिए आ रखी थी। कूड़ा हाँ, गेहूं के साथ होता है एक घास, कूड़ा बोलते हैं उसको। हाँ। तो उसके लिए जो गाय भैंस दूध देने वाले रहते हैं उनको देते हैं उसको, उस घास को। तब जब वहाँ आई तो उसकी दादी ने एक खेत से दूसरे खेत गई तो कटनी नहीं भरी उनकी। तो तब तक वो लड़की सो गई, छोटी बच्ची थी, सो गई थी। तो उसने ऐसा किया कि वहाँ पर अपना सिर का प्रांदा निकाल करके और उसमें बच्ची को सुला दिया। अब सुला दिया तो धीरे धीरे दादी इधर उधर घास के लिए गई। उसके बाद उसकी बुढ़िया की कन्नी भरी गई। अब कन्नी भरी तो जहाँ पे उसने वो नातनी सुला रखी थी वहाँ पर आई तो उसको नातनी मिली नहीं। अब नहीं मिली तो उसकी दादी ने रोने लगे कि मेरी नातनी कहाँ गई, रोने लगी, बिलाप करते किधर देखा उधर देखा, पर उसने नातनी को कहीं नहीं मिला। अब जब नहीं मिला तो धूप भी छुपने वाली थी, बुढ़िया अपने घर चले गई। तो उनका घर में बूढ़ा होगा दादा, तो दादा के सपनों में गई वो लड़की अपने दादा के सपनों में आई। तो दादा ने से बोला सपनों में कि दादा मैं नाग रूप बन गया हूँ और मुझे तुम जिलासू शिवालय मंदिर है शिव और शक्ति, तो हम वहाँ दोनों रह जाएंगे। अब आप ऐसा करना, सवेरे एक टोकरी ले जा करके, बड़ा डाला ले करके, और उसमें एक कटोरी में दूध रखना। अब मैं फल खेत में हूँ, अब मेरा नाग रूप है, तुम डरना मत। और वहाँ पर से जब वो बुढ़ा गया तो नाग रूप ऐसे बन रखा था, ऐसा बिल्कुल गोल घिरोला बना रखा था नाग का। तो उसने देखा तो उसने वो टोकरी वहाँ पर रखी और वो एकदम से नाग ने वहाँ पर दूध पिया और उस टोकरी में अटक गया। उसने सिर में रखा और उसके बाद उसको कहाँ रख दिया? जिलासू मंदिर में। अच्छा। जिलासू शिवालय का मंदिर है वहाँ पे। जैसे हमारा पैतृक मंदिर बैरासकुंड है, वैसे ही वहाँ भी पैतृक मंदिर जिलासू में है। ये पीपल के पेड़ के ऊपर में। अच्छा, ये हाईवे के पास। हाँ। अच्छा। और तो वहाँ पर पुजारी लोग रहते वहाँ, तो पुजारियों की बारी रहती वहाँ। अब तो उनके परिवार बट गए, तो एक एक महीने सभी लोगों की पूजा में बारी रहती है। तो देवी जो है कम से कम 12 साल 22 साल 11 साल में देवी
बाहर आती है तो देवी बोलती है कि मेरे को सारे जहाँ मेरी ध्यानियाँ हैं मैं उनको मिलने के लिए जाता हूँ और मैंने उन लोगों से उनके घर में जाना है। तो जब वहाँ आते हैं तो वो बूढ़ा फिर नाग को वहाँ छोड़ दिया उसने। अब वहाँ छोड़ दिया तो बूढ़ा अपना घर चले गया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि पुजारियों को जब पूजा करते समय मंदिर में वहाँ नाग मिल गया। अब नाग मिला तो उन्होंने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, वो डर गए। भाई हम लोग सवेरे अंधेरे में आते हैं पूजा करते हैं। अब उन्होंने एक आदमी ने वो उसके 3 टुकड़े कर दिए उस सांप के। अच्छा। उस नाग के। तो उसका जो है पूछ कट करके कहाँ चले गए? स्वर का जहाँ तेरा मामा कोट है, स्वर का ऊपर मैखुरा में और धड़ रह गए वहां पर नीचे जिलासू में। और सिर चले गया, सिर रह गया वहां पर, धड़ चले गए। ये लंगासू शेरे के ऊपर नहीं है एक मंदिर वहीं रास्ता में, फर्स्ट लंगासू में। तो 3 जगह उसका मंदिर है। अच्छा। 3 जगह उसका मंदिर है। अच्छा। हाँ। तो सिर जब वहां रहा तो उसके बाद उन्होंने 3 टुकड़े किए। तो तब देवी हर जगह दोष देने लगी। तो दोष देने लगी तो 12 साल, 14 साल, 22 साल में देवी का जब जात ये घूमने का टाइम आता है, इतने साल में देवी बाहर आती है तो अपने ध्यानियों को मिलने के लिए सबके घर भाता उगाने के लिए जाती है। भाता उगाने मतलब एक किस्म से कम जमाने में तो 250 रुपया था, उससे पहले 100 रुपया था, शायद आज उससे पहले हमने ये भी रखा। एक बार हमारे अपने घर में देवी उस टाइम 551 रुपये था। तो हो सकता है इस टाइम बढ़ गया हो या न बढ़ा हो, उसकी हमें जानकारी तो नहीं है। मगर इस टाइम देवी बाहर आ रखी है घूमने के लिए। और इस टाइम देवी यहाँ कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, इधर अपने सेवाई में जब देवी बाहर आती है तो सबसे पहले अपने मैके जाती है सरमोला में। अच्छा। तो सरमोला के उसमें अध्यक्ष रहते हैं, सबसे अध्यक्ष उनकी कार्यकारिणी में ये कार्यान्वयन होना है क्या। अच्छा। तो अध्यक्ष वहाँ के रहते हैं। तो देवी कम से कम 2-4 दिन अपने मैके रहती है। अब रहती तो लोगों ने पंचायती भेंट पावर वो राशन पानी किया हुआ रहता है। तो उसके बाद कोई अपना प्राइवेट भी रखना चाहता, कोई सेठ आदमी है, भंडारा खिलाता है तो देवी देवताओं को रखते हैं। कम से कम उसमें 35 से 60-65 के बीच कार्यवाही रहते हैं उसमें। ओजी से लगा करके, ढोल दमाओं से लगा करके, और दासी बासी और ये खजांची, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसी में लोगों का बना रहता है। तो उसमें ब्राह्मण एक गण होता, उसमें 2-3 वो ब्राह्मण रहते हैं जो पूजा करते हैं। कम से कम 11 महीना देवता ने बाहर घूमना है। तो 11 महीने के बाद देवता ने अंदर जाना है। तो उन्होंने बद्रीनाथ से लेकर हरिद्वार तक देवता ने भ्रमण में जाती है देवता, और हर गांव में जाती है। और उसके बाद जब सवाई मैके से आकर के जिला वहाँ सवाई सेना में काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होता है। मैं भी वहाँ एक दिन अगले बार के बनियात में मैं भी गया वहाँ पर। वहाँ पर की जगह बहुत ही ऐसी जहाँ पे उस लड़की के अभी पाँव के चिन्ह दिखाई देते हैं। कहाँ पे? सवाई सेना में जहाँ पे वो सो रखी थी। तो वहाँ पर एक ऐसा ही चबूतरा जैसा बना रखा उन लोगों ने वहाँ पे। तो वहाँ पर उस लड़की के अभी चिन्ह, पाँव के चिन्ह दिखाई देते बल। तो ये गांव कहाँ पे पड़ता है? ये सवाई यहाँ लंगासू से थोड़ा आगे उमटा से ऐसे जाना पड़ता है, जहाँ ये सवाई
रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। हाँ। हाँ, तो रोड जाती है वहाँ पे? हैं? रोड? हाँ, रोड जा रही है वहाँ। अच्छा। जब हम गए थे वहाँ तो काफ़ी देवता रहता है, एक फर्श बना रहता है, उसमें वो पेड़ न्योता जाता है, केमू का होता है। केमू? केमू, जिसको सैतूत बोलते हैं। अच्छा। तो सैतूत का होता है, तो उसको उस पे देवी का मुखार बिंदु बनाया जाता है। और सभी जो जीवोर हैं, नथ हैं, कोई नथ देता है, कोई लॉकेट देता है, देवता पे चढ़ा रहता है उस पे। और एक बांस का लट्ठा रहता है, उस पे सब चीज़ मूर्तियां हैं। अच्छा। और तो उसको बनाने वाले शरणा के रावत, उनके पूर्वज बनाते उस मूर्ति को। तो केमू का क्या होता है, उसको बालदेव बोलते हैं उसके लिए। तो उसको शरणा वाले बनाते हैं रावत लोग। अच्छा। हाँ। और तो उसके बाद जब ये कम से कम 11 महीने तक ये कार्यक्रम चलता रहता उन लोगों का। तो सेवाई सेने में जब हम गए तो वहाँ पर सचमुच ही जगह जहाँ पे वो लड़की ने अवतारित लिया वो, तो वहाँ पर जरा ऐसी जगह समझी मैंने कि जैसे आदमी कोई एकदम रात बिरत अकेला रहेगा तो वहाँ पर कुछ छल टाइप का हो जाता है। अच्छा। मतलब बढ़ने वाली जगह है वहाँ पर। बढ़ने मतलब? बाणी वाली जगह। बाणियों? हाँ, मतलब कुछ एकदम से कुछ उसको वैसा वो लग जाता है, झपटा लग जाता है। अच्छा। ऐसी जगह है वहाँ पर। तो जो देवी देवता वाला होगा उनके शरीर के गात के काने एकदम खड़े हो जाते हैं, या देवता आना शुरू हो जाता है वहाँ पर अपने ही आप। अच्छा। तो बाजा भौंक रहे में तो आना ही, स्वतः ही आना ही हुआ। तो इसी तरह से वहाँ पर पूजा होती है। और उसके बाद एक जगन पुरुष बनाया जाता वहाँ। जगन पुरुष? हाँ, वो मिट्टी का बनाया रहता है। और जितने दिन वहाँ पर रहते हैं उतने दिन 9 दिन 9 रात हवन होता है। तो लास्ट में उसको एक जोगी चाहिए वहाँ पर, बोलते लोग कि जोगी चाहिए। उस जोगी को ने उस मिट्टी का उस पर फेंकना उस हवन कुंडी में। क्यों? कहते कि वो जोगी भी मरता बल उसके लिए है? हाँ, वो भी मर जाता बल। आपने देखा? मैंने तो नहीं देखा, पर बोल रहे थे लोग। अच्छा। और तो प्रत्येक गांव से एक एक दो दो पूरे बावला लाते वहाँ। तो बावलों के व्रत बनाई रहती हैं। तो बावलों का व्रत बनाना पड़ता है। और तो सभी लोग उस व्रत में 3 पल्लू बनाए रहते हैं इस तरह से। तो उसको ऐसे ऐसे घुमाना पड़ता है, ऐसे ऐसे बटना पड़ता है। 3 आदमी, एक आदमी पीछे से बट रहा है, 3 आदमी पीछे से बट रहे हैं, 3 आगे से बना रहे हैं उसको। लट्ठी से नहीं, जैसे गाय बांधने का गहना बनाते वैसा नहीं है। बाल वो चुटिया? अरे वो बनाते हैं उसको, सीरा बोलते हैं उसको। बाबले का सीरा। अच्छा। तो उस दिन नदी जाते हैं लोग, तो नदी काट करके उसको लाते हैं। और उसको सब लोग प्रसाद के रूप में एक एक टुकड़ा सब ले जाते हैं अपने घरों में टांगते हैं, उसे छल छदेर नहीं होता है। अच्छा। नदी काट के मतलब? नदी में डालते हैं ना उसको भी। अच्छा। हाँ, नदी में डालते हैं, तो वहाँ से लोग काट करके लाते हैं। और जब लास्ट काम समापन होता है तो उनको जो ये इरादे रहते हैं 11 दिन तक इनके वेद के तो उनके बाल बने हुए रहते हैं। हाथ के बाल वेद के नाखून बने रहते हैं। नाखून नहीं बनानी है, दाढ़ी नहीं बनाना है। कब तक? जब तक देवता अंदर नहीं गया। अच्छा। हाँ, इरादों ने। देवता कब तक नहीं जाता अंदर? 11 महीने के बाद जाता है। 11 महीने? 11 महीने, 1 साल? हाँ, 11 महीने। 11 महीने तक देवी देवताओं ने भ्रमण पर रहना है। कहीं भी जा सकता है देवी, कहीं भी जा सकता, जहाँ तक उनकी अपनी वो ध्यानियाँ होगी, अपनी गांव की, अपने जितने ग्राम सभा, उनके 52 ग्राम सभाओं के वो ध्यानियाँ होगी ना, बहनें होगी, उन्हीं के घर में वो रात बसेरों के लिए जाती है। अब ये एक प्रकार से मिलन है वो। अच्छा। जैसे चैत के महीने में हर कोई, या पूस के महीने में हर कोई ध्यानियाँ अपने मैके जाते हैं, तो अपनी
हर खुद मिटाने के लिए, अपने माँ बापों से मिलने के लिए, अपनी दीदी भूलियों से अपने खुद मिटाने के लिए। तो वही प्रकार से देवी भी सारे जगहों से सबके मिलने के लिए जाती है। अच्छा। तो सब लोग देखने जाते हैं। पोथी वहाँ भंडारा लगा रहता है प्रत्येक दिन खाने का। वहाँ एक कम से कम 1-2 महीने पहले रिहर्सल होती है उनकी, डांस डूंस सिखाना पड़ता है। किसे? उन एर वालों को। अच्छा। 8 एर वालों को ना। तो उनका डांस होता है। तो उनके साथ एक दासी रहता है, दासी बासी बोलते ना, तो वो सिखाता उनको डांस करना, कैसे नाचते हैं, कैसे क्या होता है। बिल्कुल जैसे स्कूल का रूल है या आर्मी का रूल है कि कदम काल करो तो सबके पांव ऊपर जब रहने हैं तो ऊपर रहेंगे, नीचे रहने तो नीचे रहेंगे। तो वही देवता का भी, एर वालों का भी है। आप लोग देख ही रहे होंगे उसमें डांस डूंस। तो इस तरीके से वो होता है वहाँ पर। अच्छा। तो जब लास्ट में तब देवी, जब वहाँ समापन होता तो देवी की मूर्ति को फिर जिलासू मंदिर में लाया जाता है। तो जिलासू मंदिर में जब शुरू दिन उठाते हैं तो रात को ले जाते हैं वहाँ से। रात को नहीं तो शिव जी नाराज हो जाते हैं। तो रात को ले जाते हैं। तो ऐसा सुना हमने पुराने लोगों से। तो यहीं पर हमने भगवान की कथा जो सुनी, जो जानी सो बजानी। माँ चंडिका की कहानी आप लोगों के लिए बता दी है और इसमें हमने जो सुना वो बताया। और धन्यवाद। क्यों? तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हमने माता चंडिका के बारे में जाना। बहुत अच्छा लगा जान के, हमें अभी ज़्यादा पता नहीं था, तो आज कहानी पता चली हमें। तो इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को भी पता चलेगा थोड़ा बहुत, जो लोग नहीं जानते हैं। तो आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट या व्लॉग में। बाय।